हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखो, नाम से आपको कुछ पता चल रहा है। डिस्प्लेस मतलब ये क्या करने वाला है? डिस्प्लेस करने वाला है। अब वो क्या कैसे डिस्प्लेस करेगा? Those reaction in which element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction. That means वो रिएक्शन जिसमें एलिमेंट जो है ना किसी अदर एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर से डिस्प्लेस करते या उसकी जगह ले ले तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कहा, जैसे एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आप ले लो, मतलब एक सिंपल सा केस है, कोई भी एग्जांपल। जैसे ए है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे बी सी बी डी का एक कंपोनेंट है, ठीक है, बी डी का एक कंपाउंड है। ठीक, अब इसमें होगा क्या, ए क्या कर देगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? बी को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा एडी, और बी यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, मतलब बाहर हो गया। ये तभी हो पाएगा जब ए जो होगा हाईली रिएक्टिव होगा किससे, बी से। बी से क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, एग्जांपल कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट, दोज रिएक्शन विच एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो यही होता है। तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम और HCl था, क्या था, मैग्नीशियम और HCl। मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, MgCl2। और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, है ना, मतलब हाइड्रोजन को हटा दिया इसके कंपाउंड से। इसके कंपाउंड से हाइड्रोजन को मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, हटा दिया। इसका मतलब मैग्नीशियम जो है हाईली रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। क्या है, हाईली रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन इन विच अ सिंगल एलिमेंट रिप्लेस अनदर एलिमेंट विच इज इन अ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड के अंदर, अगर कंपाउंड के अंदर अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पा रहा है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देखो, इस रिएक्शन में क्या, मैग्नीशियम मेटल ने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को। क्या किया है, डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को फ्रॉम क्लोराइड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, एंड हाइड्रोजन गैस। और क्या रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन गैस। हेंस मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब एक और केस ले लो यहाँ पे, ये कॉपर सल्फेट है ना। कॉपर सल्फेट को जो हम जिंक के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन जिंक सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म्ड। दैट मींस यहाँ पे क्या होगा कि जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर बाहर आ जाएगा। तो इस रिएक्शन से भी एक चीज पता चलता है कि जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। किससे, हाईली रिएक्टिव किससे, कॉपर से। दैट मींस, अच्छा, जितने भी ये रिएक्शंस, हमने दो रिएक्शंस पढ़े और एक मैंने एग्जांपल बताया, like, है ना, तो तीनों केसेस आप नोटिस कर पा रहे हो कि इसमें रिएक्टिविटी बड़ा मैटर करती है। क्या मैटर करती है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट बड़ा मैटर करती है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी सामने वाले कंपाउंड से दूसरे रिएक्टिव दूसरे वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर जाएगी, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। तो ये हो जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। इन द रिएक्शन जिंक क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट कंपाउंड सो दैट कॉपर इज फ्री, जिससे कॉपर क्या हो जाए, फ्री हो जाए। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। जैसे अब यहाँ पे एक केस और ले लो कि जब पीस ऑफ आयरन मेटल को प्लेस किया जाएगा ना कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और फेरस है। अब यहाँ पे फेरस जो है कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, एंड कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन से। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे फेरस जो है यानी आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। क्या है, हाईली रिएक्टिव है कॉपर से। देखो आपको ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कलर क्या था और फिर ये कलर क्या हो गया, है ना। इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्ट। तो ये तब है जब इसमें ये कॉपर सल्फेट था, ठीक है, और ये बाद में क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया, कलर चेंज हुआ ना, कलर चेंज से आपको पता चल जा रहा है। आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना।
जो डीप ब्लू कलर है ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो फेड हो जा रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है और कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। A red brown coating or layer of copper metal is formed on the surface of iron metal। और आयरन मेटल पे क्या होगा, आयरन मेटल पे एक रेड ब्राउन कोटिंग हो जाएगी, किसकी, रेड ब्राउन कोटिंग हो जाएगी कॉपर मेटल की, है ना। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो दैट मीन्स इससे भी एक चीज पता चल रही है कि जो फेरस है वो हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन से उस एलिमेंट को अगर हटाना है तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को लेके आ जाओ, वो क्या कर देगा, उस एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देगा उस सॉल्यूशन से। जैसे ये एग्जांपल देखो बहुत सारे दिया, कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट करे तो जिंक सल्फेट और कॉपर आ रहा है, कॉपर सल्फेट को जो फेरस से किया तो फेरस सल्फेट और कॉपर आ रहा है ना। आप सोडियम को वाटर के साथ किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर हाइड्रोजन रिलीज हो जा रहा है ना। तो आपका यहाँ पे देखो इस केस में भी देख लो आप, फेरस को अगर HCl के साथ रिएक्ट करें तो फेरस क्लोराइड और वाटर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो यानी ये भी आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल है। तो इसमें बात आ रही थी कि रिएक्टिविटी की बात आ रही थी। तो देखो पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है, क्या होता है, पोटेशियम। अच्छा हमने अभी जितना पढ़ा उसमें हमने कॉपर का केस पढ़ा था ना, ये आपका कॉपर है, क्या है, तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। लेकिन हमने पढ़ा किसका, जिंक पढ़ा हमने, फेरस पढ़ा है ना। ये देखो ये हाईली रिएक्टिव होती है, क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा। तो पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव होता है सोडियम। जैसे नीचे की तरफ आते जाएंगे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी मेटल्स की, मतलब रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की क्या होती है, कम होती चली जाएगी, क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। और यानी टॉप पे क्या है, हाईली रिएक्टिव है, क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो पोटेशियम आपका हाईली रिएक्टिव है, सोडियम आपका हाईली रिएक्टिव है, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव सोडियम है, पोटेशियम है। और सबसे कम रिएक्टिव क्या है, प्लेटिनम है। तो देखो हाँ, कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इनकी भी जो रिएक्टिविटी क्या है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखा है तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू किसकी, कार्बन से। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि दो सॉल्यूशन लिए जाएंगे, ठीक है। अब दोनों सॉल्यूशंस के एलिमेंट क्या करेंगे, एक दूसरे से डिस्प्लेस कर देंगे। इसी सिंपल सी भाषा में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a reaction in which positive and negative ions of two ionic compound exchange place to form two new compound। क्या करेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होंगे दो आयनिक कंपाउंड के, वो एक्सचेंज करेंगे प्लेस, क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे प्लेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। बोला था ना, वो क्या कर खुद में ही एक डिस्प्लेस की। जैसे यहाँ पे देखो इसमें से आपका सी इसके साथ हो जाएगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो देखो आपका एडी बन गया और फिर सी भी बन गया। तो इस तरीके से काम करता है। यानी AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ने रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, है ना। इसमें आप देखोगे कि जो सिल्वर क्लोराइड है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, वो बन जाएगा, वो बन जाएगा, ठीक है। और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। इस तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल देखो, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को ले लो आप। बैरियम किससे रिएक्ट कर जाएगा, सल्फेट के साथ, बैरियम सल्फेट हो गया। और सोडियम किससे रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बना देगा। तो इस रिएक्शन से हमें पता चला कि बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है, ऐड करने पर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ एक व्हाइट पर्सिपिटेट बनेगा, ये BSO4 व्हाइट पर्सिपिटेट बनेगा। और ये व्हाइट पर्सिपिटेट का मतलब होता है नीचे जाके बैठ गया ना, क्या करेगा, ये नीचे जाके बैठ जाएगा, है ना, along with sodium chloride solution। तो any reaction, ध्यान से सुनो, precipitate किसे कहते हैं, any reaction which is insoluble solid called precipitate is formed that separate from the solution is called precipitation reaction। सिंपल भाषा में इस रिएक्शन में हमने मिलाया ना इसको, इन दोनों को, अब ये BSO4 बना ना, ये एक तरीके से न्यूट्रल हो गया, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब एक तरीके से क्या होगा, न्यूट्रल स्टेबल हो गया। और जब ये स्टेबल हो जाएगा नीचे जाके बैठ जाएगा। अब ये नीचे जाके बैठ जाएगा तो सॉल्यूशन में वो कम्प्लीटली मिक्स ही नहीं होगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा। तो जो ये नीचे जाके बैठ गया ना, इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है। एग्जाम्पल्स आपके दिए हैं, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पे लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पे लेड आयोडाइड बन गया, फिर पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, PaCl2 Na2SO4
बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आपका ये एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा। एंड थैंक्स टू ऑल।